Hi Samba, how are you? Hello Rohit, I'm fine. How are you? I'm also fine. So, can you give brief introduction about yourself? Yes, my name is Sambhav Kumar and currently I'm studying in Meghnad Institute of Technology, Kolkata, and my branch is IT, Information Technology, and currently I'm placed in CTS and TCS. I'm So, having offer letters of CTS and TCS, so that's all. What that's nice. Now, how you came to know about this opportunity, whether it is on campus or an off campus? it was an on-campus information, so we came to know throughout about placement cell, so we Okay. applied through that only. So, can you explain about CTS and TCS all rounds in brief? Okay, so firstly, I gave CTS that was for Gen Z Elevate profile. So it was having MCQs of different categories. It was of database MCQs, it was of DSA MCQs, and all fundamental computer MCQs. And after all these MCQs, we were having maybe four coding questions and one SQL question. And after completing all this, I had a call of interview, and after clearing the interview we just had an HR round, which was just a formal data verification of your documents and all. So this was all about CTS. And for TCS, we had it like normal NQ2 exams, like we gave two times earlier also. It was just a normal MCQs, 45 minutes MCQs and two coding questions. So after giving that, I received an email of interview from the TCSIN, and then my interview was scheduled. It was a pretty lengthy, and waiting day, full day process. And in the afternoon, I gave my interview, and it was combined of three persons. The panel was of three persons: MR, TR, and HR. So after clearing all these things, they gave me us a link for the document verification meeting, and after that, the offer letter was issued to me. That's nice. You hold two offer letter, CTS and TCS. Thank you. So, explain each round in detail, like what is in the first round, and इंटरव्यू में क्या हुआ एंड देन फिर एचआर में क्या हुआ एक एक करके डिटेल में किसका? फर्स्ट टीसीएस या सीटीएस देन सीटीएस? फर्स्ट सीटीएस देन टीसीएस अगर सीटीएस में जैसा कि मैंने कहा, वो पहला अलग अलग कैटेगरीज का एमसीक्यूज था। कुछ डेटाबेस का, कुछ फंडामेंटल साइंस का, ये सब था। डीएसए का था। उसके बाद चार कोडिंग क्वेश्चंस था, मतलब छोटा छोटा था, 5-10 क्वेश्चन ही था हर कैटेगरीज में। देन कोडिंग क्वेश्चन चार था, दो इजी और दो मीडियम टाइप, और एक क्वेरी था एसक्यूएल का। तो वो सब क्लियर करने के बाद, या फिर मैं सारा नहीं होना चाहिए, बट मेजोरिटी हो जाना चाहिए। उसको क्लियर करने के बाद फिर आपका वो ये कैसा था मतलब ओवरऑल इजी था कि मीडियम कहोगे मेरा एलिवेट प्रोफाइल के लिए था। तो वो थोड़ा सा था, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था। हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि एलिवेट का कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। तो जितने भी हम दोस्त लोग दिए थे, तो वो थोड़ा सा लगा था कि मतलब कि क्या आ गया, थोड़ा सा टफ टाइप का लगा था कि मतलब वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल दोस थिंग्स, बट ठीक है, एनी हाउ वो हो गया था। तो फिर मीडियम जब टू हार्ड इंटरव्यू लेवल के ना लिए, मीडियम टू हार्ड लेवल था वो। फिर जब वो को आया सुपर सेट से कि योर मीटिंग, योर इंटरव्यू हैज़ बीन शेड्यूल्ड, सो व्हेन वी हम ज्वाइन किए वो गिवन स्लॉट में, तो वो ज़्यादा डिले नहीं करवाया, तुरंत ही वो इंटरव्यूअर आ गया सामने। और लकीली जो मेरे इंटरव्यूअर थे, वो बड़ा मतलब यंग एज के थे और बड़ा इंटरेक्टिव थे और काइंड हम्बल टाइप के थे, तो हम कंफर्टेबल थे उनके साथ बात कर। वो मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, और लगा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा नर्वस एंड ऐसा कुछ। तो बड़ा अच्छे से चला गया। तो वो ख़त्म होने के बाद फिर बाद में एचआर के लिए आया था कि इट्स जस्ट एन फॉर्मल टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 10th का मार्कशीट एंड ऑल है, बस यही था। ये सीटीएस का था। बट टॉक अबाउट लाइक सेकंड इंटरव्यू राउंड तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग जैसा कि जो भी याद हो सीटीएस का जो इंटरव्यू हाँ था, उसमें वो स्टार्टिंग किए थे सीएन से, मतलब आपके आईटी फंडामेंटल्स। और उसके बाद फिर कुछ आपका बेसिक, कुछ एक प्रोग्रामिंग, क्या इस टॉपिक से क्या आपको कोड दे दिया गया है कि आप लिख के दिखाओ। वहाँ ऑन वहाँ स्क्रीन शेयर होते रहता है, तो वहीं पे जो कंपाइलर रहता है उसी पे वो कहते हैं कि वो आप कोड करके दिखाओ। तो वो कोड करके दिखाना है आपको। और फिर पजल्स पूछे थे, दो पजल्स और उप्स वगैरह।
Okay. ऐसा ही कुछ रहा था, तो ओवरऑल 35 to 40 मिनट्स का रहा था। CS फंडामेंटल्स एंड DSA। हम्म। उसके बाद थर्ड राउंड HR राउंड, दैट इज योर वेरिफिकेशन। वो फॉर्मल सा था कि आप आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड नंबर बताओ, यही सब था। ओके, सो अब नाउ अब TCS। यही सब की, हाँ, टीसीएस में था कि जो नॉर्मल एनक्यूटी का एग्जाम होता है वो फर्स्ट राउंड कैसा था, बोरी। इजी या हार्ड? उसका तो वो जो होता है लंबा चौड़ा जो होता है ना, कि एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है हम लोग के लिए कि 3 घंटा बैठे बैठे। तो वो जैसे नॉर्मल सा था वही था, मीडियम टू मीडियम ही था, उतना हार्ड नहीं था, मीडियम ही था। उसके बाद दो कोडिंग क्वेश्चंस वो भी ठीक थे। इजी तो या वो मीडियम? कोडिंग, हाँ, एक इजी था और एक मीडियम था। ओके। तो वो उसके बाद फिर वो निकलने के बाद फिर आपका आया था कि योर इंटरव्यूज इन शेड्यूल्ड, और उसमें लिख दिया गया था कि इट इज थ्रू आउट इट इज अ होल डे प्रोसेस, सो बी पेशेंट। तो सुबह 9 बजे का स्लॉट मिला था, वो बैठे 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 दोपहर के 2 बजे मेरा फिर वो मीटिंग में हमको एंटर किए थे। उसमें 3 पैनलिस्ट थे, एक एचआर के लिए, एक टीआर, एक एमआर के लिए। सो दे वर ऑल्सो वेरी गुड कि वो शुरुआत में हम लोग को ये कंफर्टेबल करा दिए मुझे, कि तो लगा नहीं कि वो कुछ ऐसा नर्वस टाइप का फीलिंग है। तो फिर इट ऑल्सो वेंट स्मूथ। ऐसे 3 आदमी थे फिर भी बहुत आराम से इंटरेक्टिव सेशन रहा। नो, ऐसा लगा ही नहीं कि इतने, मतलब ऐसा इंटरेक्टिव सेशन था तो हमको ऐसा लगा ही नहीं कुछ टेक्निकल बात हुआ भी कि नहीं हुआ। ऐसा बात बात में ही सारा कुछ हो गया, हंसी मजाक हुआ और बड़ा अच्छा से वो निकल गया था। फ्लो में सारा मतलब आंसर आपने दे दिया। हाँ, मतलब वो इंटरेक्टिव सेशन रहा ना, तो कुछ पता ही नहीं चला कि हम टेक्निकल बात कर रहे हैं कि नॉर्मल बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप लोग का दोनों क्लियर हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू स्टार्टेड योर कोडिंग जर्नी एंड व्हाट रोड मैप यू फॉलोड? I started my coding journey with my roommate, and the roadmap was provided by him only. He is a very major role in my coding journey and my placement journey. So much credit goes to him only. Like you started your coding journey in fourth year or third year? Third year, Third year. we So used to third year, code together. so what are the resources you used? Like your roommate. First one is your roommate, and what are the resources you Hmm. use for preparation? There was one channel of not, I will not give the credit to channel, but to a person, Anuj भैया। Okay. उनसे सारा जावा का बेसिक, जावा मुझे पहले से आता था, तो पर फिर भी सारा बेसिक्स और ऊप्स वगैरह से डीएस से थोड़ा मोड़ा, वो अनुज भैया के कोर्स से। और फिर रूममेट यूज टू हेल्प मी, देन जीएफजी एंड ऑल विच एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट यूज। सारा फ्री कोर्स, सारा फ्री था, कोई पेड कोर्स नहीं था ना? हाँ, ना ना पेड कुछ यूज नहीं किया था मैंने कुछ भी। Okay. Now you also faced rejection, lots of rejection. सो रिजेक्शन के बारे में बताओ कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एक रिजेक्शन से मतलब वो डर जाते हैं, या होता है कि आगे कैसे बढ़े, अब मेरा नहीं हो पाएगा, तो इस टाइप का डर रहता है, तो उससे कैसे बाहर निकल के हम लोग फिर नेक्स्ट इंटरव्यू का तैयारी करें? रिजेक्शन तो बात की बात है, पहले हमारा एक अपॉर्चुनिटी मिला था वर्टुशा में ना, कि हमने क्लियर करा था, मैंने और मेरे रूममेट दोनों ने। मैंने क्लियर करा था वो फर्स्ट राउंड, कोडिंग राउंड। ओके, उसके बाद हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, और व्हाट, पता नहीं लग कैसा था कि नहीं, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो के, बट हमें इंटरव्यू नहीं दे पाया। हम लोग बहुत प्रिपेयर्ड थे, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किए थे लोग, लास्ट 3 4 2 दिन हम लोग को जो भी टाइम मिला था सारा एफर्ट डाला था, बड़े अच्छे से प्रिपरेशन किया था साथ में। बट अनलकीली हमने वो दे ही नहीं पाया, क्योंकि हमारा वो स्लॉट ही नहीं आया, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न हुआ नहीं हुआ। तो वो जो फेलियर का डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, उससे भी ज़्यादा खराब डिसअपॉइंटमेंट होता है कि आप ना, वो मौका ही नहीं मिला, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो वो बहुत ज़्यादा खराब लगा था, वो पता ही एक नहीं दो चला दिन कि बहुत। इंटरव्यू अच्छा गया कि खराब। हाँ, वो तो बात की बात है, उससे आप एक्सपीरियंस लेते हो, अगर आपको खराब जाता है तो उससे आप एक्सपीरियंस लेते हो कि अच्छा, यहाँ खराब हुआ तो यहाँ ठीक करते हैं। बट वो ना दे पाना, जब आप प्रिपरेशन करके वो ना दे पाना कि क्या होता है कैसा होगा वो फर्स्ट टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। वो थोड़ा सा माइंडसेट हिला दिया था हम दोनों का, बट हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट किए, फिर वहाँ से एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आगे बढ़े। तो पॉजिटिव माइंडसेट और खुद पे बिलीव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी अदर रिजेक्शन? रिजेक्शन, हाँ, एक्सेंचर में आई गिव इंटरव्यू, सो आई वॉज रिजेक्टेड देयर ऑल्सो। बट बिफोर So it's दैट okay. you have already got a job Yeah, in before that SID. I have got, but yeah, but I was rejected there. So rejection is a part of the journey. So
You should हाँ not get demotivated with the rejection. तो वो mindset positive रखो, self belief and confidence. So सो confidence और self belief बहुत important है. इफ अगर लगा कि एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि अगर तुम अपने आप को फर्स्ट ईयर में जाके कुछ बोलना चाहो कि बहुत सारे तुमने गलती करी होगी, तो ऐसा क्या बोलना चाहोगे अपने फर्स्ट ईयर संभव को कि वो वहीं से सुधार ले, कि उसको ज्यादा दिक्कत ना हो आगे चल के, अगर ऐसा रहता है? एक हाँ एक क्लियर माइंडसेट कि हमको ये करना है, कब से करना है, यहाँ से हमको स्टार्ट कर देना है. ठीक है, हमको मस्ती भी करना है तो 2 महीना के बाद तीसरा महीना हमको वो स्टार्ट कर देना है मस्ती खत्म करके, और थोड़ा इधर-उधर का दिमाग से हटा के एक जगह फ़ोकस्ड रखना है ना, बेकार में एनर्जी वेस्ट करना जहाँ ज़रूरत नहीं है. माइंडसेट और अपने दिमाग का भी एनर्जी और बॉडी का भी एनर्जी बेकार है. तो माइंडसेट क्लियर रखो कि अगर हमको मस्ती भी करना है तो 4 महीना 5 महीना करना है, लेकिन छठा महीने से हमको लग जाना है. तो वो एक रोड मैप होना चाहिए बिकॉज़ वो ज़रूरी है. या कि वो क्लियर तो होना हमारे चाहिए माइंड हमारे में एट द एंड हाँ, हमारे क्या केस में करना है हाँ, हमें। हमारे केस में कोरोना का वो ब्रेक आ गया था तो हम लोग को टाइम मिला, हम लोग अच्छे से हम लोग ना सही बात। पॉजिटिव हुए, माइंड रिलैक्स हुए, थोड़ा-सा ब्रेक के बाद अच्छा शुरू कर दिए. वरना अगर ये नॉर्मल रहता तो शायद हम लोग को भी तकलीफ होता, तो इसलिए वो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है. करना भी है मस्ती तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टार्ट कर देना है हमको प्रिपरेशन जो भी करना है. क्योंकि अभी वापस से सब चीज नॉर्मल होने लगा है, तो हुँ, फिर हुँ, से हुँ, वही हो हुँ, जाएगा। हुँ. हुँ, हुँ. वही. ओके, तो एनी एंडिंग टिप्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स, या अभी तक जिनका जॉब नहीं लगा है, उनके लिए कुछ? वो बस वो होप नहीं खोना है बिकॉज़ आप you will work hard so that you will face that result. Your hard work will not go in vain, no. So just focus on the process. As I said earlier, also focus on the process. Don't stress much about the final result because if you focus on the process, whatever you're doing, the final result will obviously the Yeah, result what you want. So don't have to stress much about the what will happen if I do this, if I don't do this. So just focus on it, whatever you're doing right now, no, and with a positive in the mindset. Don't be negative. कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता है. Have self belief, and that self belief and confidence will know हर चीज देगा whatever you want. So that's it. yeah. बेसिकली डू योर वर्क और बाकी कोई सारा क्या बोल चीज रहा है छोड़ नहीं दे। फर्क नहीं पड़ता है. ओके, तो दैट्स। माइंडसेट पॉजिटिव रहना है, ऐसा नेगेटिव होके नहीं कि हाँ ना हाँ बहुत हाँ सैड होके डिप्रेस होके भी नहीं करना है कुछ. हाँ, मतलब कोई कुछ बोल दिया, अब जैसे कोई एक हम्म कंपनी हम्म. में किसी का लग जाता है और अपने से बड़े लोग को देखेंगे तो लगेगा कि मेरा खराब है, या फिर हाँ किसी हाँ का बस देखेंगे बस. कि जॉब नहीं लगा तो हम लोग अच्छा लगेगा, अच्छा मेरा जॉब लग गया। नहीं वो नहीं कंपैरिजन करने नहीं का ना. करना है। नहीं हाँ जो तुम हो हाँ। इम्प्रूव योर सेल्फ कम्पीट विथ योर सेल्फ. ओके, तो बहुत अच्छा लगा सबको बात करके, पूरा चीज आपने शेयर मुझे किया, भी. अपनी जर्नी, कैसे पढ़ना है, कैसे आगे सोचना है, एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट विद अस। थैंक यू। थैंक यू रोहित फॉर बीइंग माय रूममेट आल्सो. थैंक यू। थैंक यू।